हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल। ये 805 प्रोग्रामिंग का ये वीडियो है। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने बेसिक ऑफ 805 बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का डिस्कशन कर लिया है। तो वो प्रोग्रामिंग का ये वीडियो है। लेकिन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के पहले हमको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि हम इंस्ट्रक्शन जो यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन माइक्रो प्रोसेसर में किस तरह से एक्चुअली हो रहा है। क्योंकि ये मतलब लर्न करने का सब्जेक्ट नहीं है कि हम बस इंस्ट्रक्शन को लर्न करने हमको प्रोग्रामिंग आ जाएगी। प्रोग्रामिंग समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग का जो फ्लो है, जिसको हम बोलते हैं कि फ्लो चार्ट है ना, एक्चुअली फ्लो चार्ट रन हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। क्योंकि ये एक ऐसा मशीन है जो हमको दिखाई नहीं देगा कि ये एक्चुअली फ्लो कैसे हो रहा है। तो उस वो समझना जरूरी है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है जो हम लिख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में, उसका जो मशीन कोड ही डाला जाएगा है ना। मशीन कोड तो हो गया उसके लिए, माइक्रो प्रोसेसर के लिए, और असेंबली तो हमारी कॉपी में लिखा जाएगा। तो वो एक्चुअली वो मशीन कोड जिसके लिए बना है वो एक्चुअली कैसे फ्लो कैसे होता है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, वो जब तक आपको समझ नहीं आएगा प्रोग्रामिंग आप नहीं लिख सकते है ना। 2-4 प्रोग्राम लर्न करके फिर उसी हिसाब से उस जैसा प्रोग्राम लिखना कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नया प्रोग्राम नए डिज़ाइन का अपने प्रोजेक्ट के लिए, बीटेक फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए हो गया है, तो प्रोग्रामिंग समझना ज़रूरी है। कंट्रोलर में अगर प्रोजेक्ट है तो वहाँ भी प्रोग्रामिंग चाहिए, ठीक है। कहीं भी कोई भी अगर कंट्रोल सिस्टम है इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट में तो वहाँ प्रोग्रामिंग चाहिए। और प्रोग्रामिंग का जो बेस है वो 805 का है, ठीक है। 805 में अगर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कोई भी हो, अब थोड़ा बहुत चेंज आता है, उस चेंज को समझने के बाद आराम से आप डिस्कस कर सकते हो। तो एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के पहले प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, इसीलिए ये इसको कर रहे हैं। आगे वीडियो करने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसका जो हार्डवेयर मॉडल है 805 के अंदर है ना, उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से रजिस्टर यूज हो रहे हैं। रजिस्टर ही एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि किचन होता है, किचन में जो जहाँ पर स्टोव होता है वो हमारा हो जाएगा ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, CPU हो गया, जहाँ प्रोसेसिंग होती है। बाकी जो हमारे जो उसमें जो आइटम्स हैं वो सेव करने पड़ते हैं ना सेल्फ में, कहीं न कहीं किसी डिब्बे में, तो वो सारे ये सब हैं BCDEHL ये उसका काम करेंगे। और कुछ जैसे कि जहाँ पर हमारा आइटम बनेगा वो पैन होगा है ना, तो जो पैन का काम करेगा वो काम करेगा एक्यूमुलेटर का काम करेगा। तो वो चीज़ ही समझना ज़रूरी है कि हम कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एकदम जस्ट लाइक किचन की तरह चलता है, ठीक है। जैसे खाना पकाएंगे तो पहले वो किस में पकेगा, एक्यूमुलेटर में। तो जब है एक्यूमुलेटर में है तो एक्यूमुलेटर में पहला आइटम पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड आइटम BCDEHL से आएगा, या मेमोरी से आएगा, या इनपुट से आएगा। मेमोरी का मतलब किचन की अगर बात कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, तो स्टोर रूम से आएगा, कुछ एक्स्ट्रा सामान हो गया इस तरह से, ठीक है। इनपुट से आएगा मतलब कहीं बाहर से मंगा लिया गया, किसके ये तुरंत लेते आओ, धनिया मिर्च वगैरह, तो ये सब चीज़ें वो एक हम कंपेरिजन के लिए बता रहे हैं, जस्ट उसी तरह से चलेगा ये। अब देखिए सबसे पहले आते हैं इसमें जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स। कौन कितने हैं, 6 रजिस्टर्स हैं। कौन कौन से, BCDEHL ये सारे रजिस्टर्स हैं, 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। यानी कि रजिस्टर मतलब कम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो 8 फ्लिप फ्लॉप से एक रजिस्टर बना हुआ है। तो ईच रजिस्टर कैन स्टोर मैक्सिमम 8 बिट, यानी 1 बाइट डेटा को स्टोर कर सकता है, BCDEHL, ठीक है। और अगर हमको डेटा की जो रिक्वायरमेंट है वो 16 बिट की है तो क्या करना पड़ेगा, हमको 16 बिट का रजिस्टर चाहिए, जो कि इसमें है नहीं, 805 में नहीं है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट के रजिस्टर अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें नहीं अवेलेबल है डेटा स्टोरेज पर्पज़ के लिए। तो अब यहाँ पर B के बगल में C रखा हुआ है, D के साइड में E है, H के साइड में L है। तो जो प्लेसिंग है ये उसी आर्डर में इसकी पेयरिंग कर दी जाएगी, सेम आर्डर से। B पहले है, C बाद में, तो B में हायर बाइट स्टोर होगा 16 बिट का, और C में लोअर बाइट स्टोर होगा 16 बिट का। इसी तरह से DEHL होगा। तो देयर आर 3 रजिस्टर पेयर्स, BCDEHL।
और इनकी पेयरिंग अपने हिसाब से हम नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। जैसे अगर हम चाहते हैं BD बना लें, इस तरह से BE बना लें, ये पॉसिबल नहीं है, ये अलाउ नहीं किया गया है। 3 ही रजिस्टर पेयर हैं, जिस मैनर में दिए हैं, जिस पैटर्न में दिया है उसी पैटर्न में अलाउ है, BCDEHL। ठीक है, अब आते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में हमने पहले बताया है कि ये स्टोर्स दी रिजल्ट, ये किचन की कढ़ाई की तरह काम करेगा। मतलब पैन है, ये यहाँ पर रिजल्ट आएगा, यहाँ पर खाना बनेगा, इसी में रिजल्ट बन करके इसी में स्टोर होगा और इसी से सर्व भी होगा। तो सेम यही प्रोसेस, एक्यूमुलेटर काम ही यही है। तो इट इज़ आल्सो 8 बिट रजिस्टर, यानी कि 1 बाइट स्टोर करता है। दूसरा क्या आता है, फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर बताता है कि स्टेटस ऑफ रिजल्ट बताता है, जो रिजल्ट आया है उसका कैसा स्टेटस है। मतलब किचन की बात चल रही है तो उसमें किस जो आइटम बना है उसका कैसा फ्लेवर है, क्या महक आ रही है, कैसा बना है, तो वो बताता है फ्लैग रजिस्टर कि रिजल्ट हमारा का स्टेटस क्या है, वो किस तरह का बना हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा हो गया ALU, ठीक है, जहाँ पर ये प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो प्रोसेसिंग होगी तो सबसे से ये किचन हो गया, ALU हो गया, CPU हमारा क्या हो गया, किचन हो गया। तो इसमें दोनों डेटा है ना, 2 डेटा होगा। मान ले एग्जांपल ले रहे हैं, एडिशन का है, तो इट रिक्वायर्स 2 मिनिमम डेटा। तो यह हो सकता पहला डेटा मोस्ट जनरली एक्यूमुलेटर में ही रहेगा, पहला डेटा कढ़ाई में ही कर देंगे, है ना, कुछ तेल वगैरह तो कुछ पहले उसी में डाला जाएगा ना, स्टार्टिंग ही वहीं से होगी ऑयल, तो ए में जाएगा, पहला डेटा वहीं से आएगा। सेकेंड डेटा BCDEHL में से आ सकता है, यानी कि दोनों डेटा इसी से आ सकते हैं, ABCDEHL से। या हमारा पहला डेटा A में तो रहेगा ही रहेगा, सेकेंड डेटा हो सकता है कि किचन में अवेलेबल ना हो कोई सामान, बाहर से मंगाना पड़े। बाहर से मतलब दूसरे कमरे जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम के यहाँ क्या आ गया, मेमोरी। यहाँ स्टोर रूम क्या है, मेमोरी है, तो मेमोरी से सेकंड डेटा आ गया। पहला डेटा एक्यूमुलेटर में, दूसरा डेटा मेमोरी से आ गया। या मतलब ये कह दिया जाए कि है ही नहीं स्टोर रूम में, या स्टोर रूम की ज़रूरत नहीं, कुछ ऐसा डेटा है कि जो कि बाई हैंड प्रोवाइड कराया जाए, है कि जैसे कि कुछ ऐसे मान लेते हैं कि बाहर रखा हुआ है, ऐसे धनिया हो गया, इस तरह से मिर्च हो गया, तो वो हो गया कि हमारा इनपुट से आ गया, ये इनपुट से डेटा आ गया, है ना। तो ये 3 रास्ते हैं इसके इनपुट देने के। पहला एक्यूमुलेटर रहेगा, दूसरा इस BCDEHL में से आ सकता है, या मेमोरी से आ सकता है, या इनपुट से आ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। वो प्रोग्राम का हिस्सा है, प्रोग्राम में दिया जाएगा, मशीन कोड में रहेगा कि ये डेटा का करना क्या है। वो डेटा का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कि लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं, अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस होगा। अब जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होगी। लॉजिकल ऑपरेशन है या अरिथमेटिक में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही यहाँ पर अलाउड है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न यहाँ पर नहीं है। 8086 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है, उसकी इंस्ट्रक्शन है डायरेक्टली। यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन होता है लेकिन वो थ्रू एडिशन, ठीक है, डिवीज़न भी होता है तो वो होगा थ्रू डिवीज़न। ये अलग से अलग चैप्टर है प्रोग्रामिंग में, डीप प्रोग्रामिंग तरफ चलेगी तब होगा इसमें, एक्चुअल प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग समझने की बात चल रही है। तो जो भी होगा ये आया रिजल्ट, कुछ भी होगा आया रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कहाँ जाएगा, कढ़ाई में तो रह जाएगा, कढ़ाई में शुरू हुआ वहीं पे बनेगा रिजल्ट, और कहीं नहीं जाएगा, पैन में ही रह जाएगा रिजल्ट। तो यानी कि रिजल्ट कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में ही रहेगा। एक्यूमुलेटर आ गया रिजल्ट। अब एक्यूमुलेटर का रिजल्ट या तो हो सकता है सीधे सीधे बाहर कर दिया जाए कि भाई बन गया है ले जाओ खाओ, ये हो गया। उसके इसका मतलब क्या हो, बाहर करने का मतलब क्या है, डिस्प्ले डिवाइस। ये इस रिजल्ट को क्या कराना है, हमको आउटपुट में डिस्प्ले करा देना है कि दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। तो ये हमारा आउटपुट में डिस्प्ले हो गया पहला। दूसरा काम ये हो सकता है कि जो रिजल्ट बना है उसको सेव कर दिया जाए। कुछ ऐसा आइटम बना है जो कि हम लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे चिप्स हो गए वगैरह, जो भी है आइटम जो कि लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो उसको हम मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर दिया। तो ये ऑप्शन है, या दोनों हो सकता है, कुछ अभी खा लो, कुछ मेमोरी में रख लो, स्टोर रूम में रख दो। तो ये पूरा प्रोसेसिंग का मेन ये है तरीका। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस सारे इंस्ट्रक्शन लगभग ऐसे ही प्रोसेस करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं फ्लैग रजिस्टर के बारे में। फ्लैग रजिस्टर हमने बताया कि 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर है। देयर आर 5 फ्लैग्स ओनली एंड 3 बिट्स आर वैकेंट। ये क्या है, ये अनयूज्ड हैं, इनका कोई यूज नहीं है, ना तो अलाउड है ना तो
मतलब इंटेल कंपनी ने इसको अलाउ करने के लिए बैन कर दिया, मतलब ये नॉट अलाउेबल है, ये अनयूज्ड है ये, ठीक है। तो कौन कौन से 5 फ्लैग्स हैं? कैरी फ्लैग एक हो गया। कैरी फ्लैग का मतलब जब एडिशन होगा, जो अरिथमेटिक प्रोसेसिंग होगी, तो सीधी सी बात है, जब प्रोसेसिंग होगी तो कैरी जनरेट हो सकती है, 100% हो सकती है, होने की पूरी चांसेस हैं। लॉन्ग डेटा है, एडिशन करने पर वो पूरा चांस है कि आ जाएगा, कैरी आ सकता है। तो कैरी जब आ गया तो वो भी तो रिजल्ट का ही पार्ट है, बिना उसके रिजल्ट कैसे कह सकते हैं कि वो रिजल्ट नहीं है, वो भी रिजल्ट है। लेकिन हमारा जो एक्यूमुलेटर है वो 8 बिट का ही है, तो जो कि कैरी क्या है 9th बिट में आएगी, है। तो यानी कि ये हमारा जो पैन है वो उसका साइज 8 बिट का है, पैन से ओवरफ्लो कर रहा है, तो उस केस में अलग से एक कटोरे में उसको सेव करा जाता है, कलछे से करके करा जाता है। तो वो हमारा क्या हो गया कैरी, तो वो भी तो रिजल्ट है, तो वो ये काम ये करता है। अगर ये सेट हो गया तो इट विल रिफ्लेक्ट दैट देयर इज अ कैरी जनरेटेड इन द रिजल्ट, ठीक है। ये हो गया फाइनल, तो कैरी फ्लैग हो गया। अब आ जाते हैं पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं, जो रिजल्ट है हमारा नंबर ऑफ वंस इवन है कि नंबर ऑफ वंस ऑड है। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो इट विल बी सेट, अगर नंबर वंस क्या है 0 ऑड है तो क्या हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा। मतलब जो भी है अगर हम किचन की बात करें तो हमारा जो रिज़ल्ट है जो बना हुआ है उसमें किस तरह का साज सज्जा लगी हुई है ना, धनिया वगैरह छिड़का हुआ कि नहीं, ये सब एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब आते हैं कैरी, ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी का होता है यूज जब हमारा जो कैरी ट्रांसफ़र होगा D3 से D4 में होगा। अब D3 क्या है, जैसे कि हमने एक डेटा लिया 5A, हमारा डेटा है क्या, पहला डेटा है 5A जो एडिशन का प्रोग्राम है। और सेकंड डेटा हमने लिया 2 ले लिया, वो भी ए ही ले लिया, मान लो चलो फॉर एग्जांपल 2AA, ठीक है। इनको हमको ऐड करने के, अब ये हमारा केस में हेक्साडेसिमल कोड है, ये हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 5 हमारा हो जाएगा 0101 और ए हो जाएगा 1010। 2 क्या हो जाएगा 0010 और ए हो जाएगा 1010। तो अब यहाँ से LSB जो हो जाएगा D0, D1, D2, D3, यानी कि D3 से D0 में डिनोट होगा A, है ना 1010, और D4 से D7 तक डिनोट होगा 5। सिमिलरली यहाँ भी वही केस है। जब हम ऐड करेंगे, इसको ऐड कर लें मान लो, तो A का मतलब 10, A का मतलब 10, 10 10 20। तो हेक्सा का है एडिशन, तो अगर हेक्सा यानी 16 के बराबर या 16 से ज़्यादा है तो वी शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 16, मतलब उसको 16 घटाएंगे उसमें से, 20 माइनस 16 क्या हो जाएगा 4, ये रिजल्ट आएगा हमारा 4। लेकिन जो हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पर कैरी आ जाएगी, तो जो कैरी ट्रांसफ़र हो रही है ना इस नंबर से इस नंबर, तो एक्चुअल कैरी D3 से D4 में ट्रांसफ़र हो रही है, तब ये आ जाएगा 5 + 1 6, 6 + 2 8, तब यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये वाला जो केस हो रहा है ये D3 से D4 में, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इट विल बी रीसेट, ओके। अब आते हैं जीरो फ्लैग। अगर रिज़ल्ट हमारा क्या होगा 0 है, मतलब हमने प्रोसेसिंग करी और उसमें जो रिज़ल्ट आया और उसमें सारे बिट क्या हो गए 0 0 0 0, कुछ नहीं बना, सब जल गया, ख़त्म, हाँ। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है ना, महक आ जाएगी हाँ कि जल गया सब कुछ, तो वो ये करता है। तो अगर ये सारे रिजल्ट 0 हैं, सारे बिट 0 हैं, तो जेड्स फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा 1, ठीक है। जीरो फ्लैग सेट होगा, कब सेट होगा, जब सारे 0 होंगे, है कि नहीं, सारे बिट हमारे क्या हो गए 0 हो गए, 0 0 0 0 0 8 बार, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेट हो जाएगा, अदरवाइज ये रीसेट रहेगा, ओके। साइन फ्लैग, साइन फ्लैग का मतलब ये साइंड ऑपरेशन के लिए यूज होता है कि अगर हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉजिकल ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है लॉजिकल ऑपरेशन में, तो अगर मान लीजिए 7 है ना, 7 और हमको करना है -6, तो ये हो गया साइंड ऑपरेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 7 को रिप्रेजेंट करने का है तो हम कर सकते हैं 1 1 1 बाइनरी में हो जाएगा, और 6 हो जाएगा 1 1 0 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब साइंड ऑपरेशन करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर उसको करता है नेगेटिव नंबर्स को 1s कॉम्प्लीमेंट में या 2s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ नेगेटिव नंबर कौन सा -6 है, ठीक है। तो हम अब इसके लिए क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करी जाती है MSB में, जो कि रिफ्लेक्ट करेगी इसके साइन को, तो हम एक एक्स्ट्रा बिट लगा देंगे, दोनों में लगा दिया, ठीक है।
ये हो गया 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स्ट्रा बिट हमको लगानी जरूरी है। अब पॉजिटिव नंबर एज इट रहेगा, नेगेटिव नंबर हमको वंस में दिखाना पड़ेगा या तो टूज में दिखाना पड़ेगा। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा वंस में। वंस का मतलब क्या होता है, ईच बिट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, यानी कि फ्लिप हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0। तो ये क्या डेटा हो जाएगा, 1 0 0 और 1 1 1 0 0 1। तो ये हमारा, अगर हम इसको इसकी मीनिंग देखेंगे तो ये 9 आ रहा है, नहीं साइंड ऑपरेशन में ये क्या है, -6 है। तो ये तरीका है ना। तो उस केस में अगर साइन फ्लैग निगेटिव है, यानी कि MSB अगर 1 है तो इट विल बी सेट, अदरवाइज रीसेट। इसके लिए रीसेट रहेगा और इसके लिए सेट रहेगा। ये रिजल्ट की बात कर रहा है, रिजल्ट जैसा होगा, क्योंकि रिजल्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, निगेटिव है कि पॉजिटिव, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर साइन ऑपरेशन हो रहा है तो वंस में होगा, टूज में होगा। तो 100% निगेटिव के लिए MSB 1 ही आएगी, 100% पॉजिटिव के लिए MSB 0 ही आएगी। तो 1 आने पर ये सेट रहेगा, 0 आने पर ये रीसेट रहेगा। MSB को चेक करता है, रिजल्ट के MSB को ही चेक करता है। अगर यही टूज में दिखाया जाए तो 1 और ऐड कर देंगे, यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा। वंस में 1 से 2 निकालने के लिए 1 ऐड करते हैं LSB में, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब 2 रजिस्टर्स और हैं इसमें लगे हुए हैं। PC है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर 16 बिट का, और SP है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक्चुअली किस लिए होता है, जब प्रोग्राम हम सेव करते हैं तो प्रोग्राम सेव करेंगे मेमोरी में, और हर इंस्ट्रक्शन कोड का एक एड्रेस होगा कि वो इंस्ट्रक्शन कोड कहाँ पर लिखा हुआ है। जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे उस प्रोग्राम को तो 1 बाय 1 कॉल होगा। तो जब प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले दिया जाता है उसका एड्रेस, कि हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। तो वो लिखा जाएगा यहाँ पर PC पर आ जाएगा वो जो एड्रेस है 2000H में हमारा प्रोग्राम का पहली लाइन लिखी हुई है, पहला इंस्ट्रक्शन 2000H मेमोरी एड्रेस पर सेव है। अब उसके बाद ये जैसे वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ पहला इंस्ट्रक्शन, तुरंत यहाँ पर अपडेट हो जाएगा 2001। फिर जब ये एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा तो नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि PC जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस सेव करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, जो एग्जीक्यूट होने वाला है नेक्स्ट, हाँ, उसका एड्रेस ये सेव करता है। ये एड्रेस सेव करता है इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है वो पुश पॉप इंस्ट्रक्शन में यूज होता है, वो उसके लिए अलग से अलग पार्ट में बताया जाएगा। ओके, अब आते हैं बेसिक ऑपरेशन पे। माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, मेनली 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मेमोरी रीड ऑपरेशन, मेमोरी से रीड करना। ठीक है, रीड राइट ऑपरेशन अगर है मेमोरी के रिफ्रेश नहीं करी जाएगी। ये हमारी मेमोरी हो गई 64 KB। ठीक है, मेमोरी है 8085 की मेमोरी 64 KB की होती है। पूरा फर्स्ट पार्ट में पूरा डिटेल दिया गया है कि 64 KB मेमोरी है, लेकिन नंबर ऑफ लोकेशन 65,536 होता है। तो उस हिसाब से ये होना चाहिए 65.5 B, है ना, K 65.5 KB होना चाहिए। क्यों 64 KB बोला जाता है, ये है फर्स्ट पार्ट में दिया गया है अच्छी तरीके से। अब ये एड्रेस दिया गया कि इसका एड्रेस बस क्या होता है 16 बिट का। तो यहाँ 40000 दिया है, यानी कि ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स, यानी 16 बिट 000। ठीक है, इसे 0001 मतलब ये 3 टाइम्स 0 दिया है, यानी कि 12 टाइम्स होगा बाइनरी का 0, और आखिरी वाला 1 0001 हो जाएगा। ठीक है, आखिरी एड्रेस FFFFH, मतलब सारे बिट जब 1 हो जाएंगे तब की बात कर रहे हैं। तो डेटा हमारा रीड हो रहा है मेमोरी से, मेमोरी ही रेफरेंस रहेगा CPU में। तो डेटा हमारा मेमोरी से CPU में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मेमोरी रीड ऑपरेशन। अगर हमारा रेफरेंस अगर हमने CPU हमारे दिमाग में चला गया, कन्फ्यूज़न हो गया मान लो, और हमने यहाँ पर कंसंट्रेट कर लिया, तो यहाँ देखा जाए तो डेटा राइट हो रहा है ना, यहाँ पे CPU में क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। तो ये इस हिसाब से कह दोगे कि राइट ऑपरेशन है। नहीं, रीड और राइट है, या मेमोरी के देखेंगे या इनपुट आउटपुट को देखेंगे। तो मेमोरी को देखने पर लग रहा है कि ये क्या है, ये रीड ऑपरेशन। तो हमेशा रेफरेंस रहेगी मेमोरी या इनपुट या आउटपुट। मेमोरी अभी के लिए कंसिडर करिए, मेमोरी रेफरेंस हो गया, CPU रेफरेंस नहीं रहेगा रीड और राइट के लिए। ओके, अब जब ये होना है
तो स्टेटस जो सिग्नल्स हैं हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं, मतलब कंट्रोल पिंस जो हैं 8085 पे 40 पिन में से कुछ पिंस कंट्रोल पिंस हैं, तो उनके स्टेटस में क्या चेंजेस होंगे कि व्हाट शुड बी द स्टेटस ऑफ कंट्रोल पिंस। जैसे अब ये 3 यहाँ पर मेनली कंट्रोल पिंस यूज हो रहे हैं। एक है IO ऑब्लिक M बार, RD बार, W बार। IO का मतलब इनपुट आउटपुट, MEM का मतलब मेमोरी। अगर मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है तो यहाँ बार लगा हुआ है तो लो इनेबल हो गया। इनपुट आउटपुट रिलेशन है तो हाई इनेबल है, यानी कि अगर ये पिन 0 पर है तो बार लगे होने से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये इनेबल हो जाएगा मेमोरी। अगर ये 1 होता तो इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पर हमारा रेफरेंस क्या है, मेमोरी है, तो दिस शुड बी 0। ठीक है। अब क्योंकि ये रीड ऑपरेशन है, मेमोरी से डेटा रीड हो रहा है, तो ये RD बार क्या है, लो इनेबल, और W बार भी लो, दोनों लो इनेबल है। अगर ये 0 होंगे तो एप्लीकेबल एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर ये 1 हो तो ये डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 क्या है, इट शुड बी रीड ऑपरेशन, तो RD बार शुड बी 0, और ये क्या हो जाएगा, ये राइट नहीं होना है तो ये 1 रहेगा। ओके, अब आते हैं आगे। दूसरा क्या है, मेमोरी राइट ऑपरेशन। मेमोरी में डेटा राइट होगा। ठीक है, ये मेमोरी से डेटा मेमोरी में डेटा राइट होगा। यहाँ अगर यहाँ इसको देखेंगे तो कह देंगे कि ये रीड ऑपरेशन है। CPU पे अगर कंसंट्रेट करेंगे तो यहाँ देखेंगे रीड, लेकिन नहीं, हमेशा हमको मेमोरी ही देखनी है रेफरेंस में, तो मेमोरी राइट ऑपरेशन होगा। उस केस में स्टेटस में क्या चेंजेस आएंगे, अभी भी ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन ही है, इसमें इस ऑपरेशन में मेमोरी इन्वॉल्व है, इसलिए IO ऑब्लिक M बार क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा अभी भी। अब ये राइट ऑपरेशन है तो WR बार क्या होगा, ये इनेबल होना चाहिए, 0 हो गया, और ये डिसेबल होना चाहिए, इसलिए RD बार 1 हो गया। ठीक है। थर्ड में आते हैं। थर्ड क्या, इनपुट आउटपुट रीड। तो यानी कि जो रीड होगा यहाँ पर किससे हो रहा है, इनपुट डिवाइस से रीड होगा, आउटपुट से रीड पॉसिबल ही नहीं है, हाँ, डिस्प्ले से थोड़ी रीड हो पाएगा। तो इनपुट कीबोर्ड से रीड अगर होना है, और रीड होने के बाद CPU जाएगा, तो यहाँ पर रेफरेंस क्या लेंगे, यहाँ पर रेफरेंस लेंगे हम इनपुट डिवाइस रेफरेंस लगेगी। ठीक है, CPU रेफरेंस नहीं रहेगा, तो ये रीड ऑपरेशन हो गया। उस केस में IO, क्योंकि ये हमारा ऑपरेशन किससे रिलेटेड है, इनपुट से रिलेटेड है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं रहेगा। 0 अगर मेमोरी होती तो 0 हो जाता, रीड है तो ये इनेबल हो गया, राइट नहीं होना है तो ये डिसेबल हो गया 1 होने पर। यही तरह फोर्थ ऑपरेशन क्या है, इनपुट आउटपुट राइट। अब राइट होगा कहाँ पर, आउटपुट में राइट होगा। इनपुट में तो लिखा जाता है IO, लेकिन हो रहा है यहाँ पर आउटपुट राइट। यहाँ लिखा जाता है IO, लेकिन हो रहा है इनपुट रीड। ठीक है, आउटपुट में डेटा राइट होगा, डेटा हमारा CPU से आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, रेफरेंस पे ध्यान देते रहना। अब यहाँ स्टेटस में क्या चेंज होगा, पहले में तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना, अभी भी हमारा डेटा जो भी है वो इनपुट आउटपुट रिलेटेड है ऑपरेशन। RD बार रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा है, राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो राइट इनेबल होना चाहिए, राइट इनेबल है। ओके, चलिए अब हम करते हैं कि यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स यूजिंग 3x8 डिकोडर। अब जो कंट्रोल सिग्नल्स हमने अभी बनाए हैं 4 बेसिक ऑपरेशन, मेमोरी रीड MEMR, मेमोरी राइट MEMW, इनपुट आउटपुट रीड IOR, इनपुट आउटपुट राइट IOW, उसके जो स्टेटस है वो हमने यहाँ पर टेबल के फॉर्म में लिख दिया है, वही है जो भी बताया गया इस टाइप में। अब इसको हमको डिज़ाइन करना है 3x8 डिकोडर की हेल्प से। तो ये हमारा ये 3x8 डिकोडर है, तो जब 3 है तो देयर विल बी 3 सिग्नल्स इनपुट और देयर विल बी 8 आउटपुट सिग्नल्स। ठीक है, तो 3 इनपुट कौन कौन से, IO ऑब्लिक M बार यानी A, दूसरा है RD बार यानी B, और ये W बार यानी C। 3 इनपुट हो गए, 8 आउटपुट हो गए, 2 to the power 3 8, तो हो जाएगा Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7। तो ये जो आउटपुट हैं इनके जो कॉम्बिनेशन में टेबल में बनेंगे 0 0 0 Y0, 0 0 1 Y1, 0 1 0 Y2, 0 1 1 Y3, 1 0 0 Y4, 1 0 1 Y5, 1 1 0 Y6, 1 1 1 Y7 अकॉर्डिंगली होता जाएगा। अब यहाँ पर आते ही MEMR यानी कि 0 0 1, यानी कि 0 0 1 का होने मतलब क्या, डेसिमल का 1 हो गया, तो 1 विल बी 1 पे MEMR आना चाहिए, तो MEMR 1 पे कर दिया। 0 1 0 0 1 0 मतलब 2, तो 2 पे क्या आना चाहिए, MEMW, वो हो गया। ठीक है, 1 0 1 का मतलब 5 हो गया, तो 5 पर आना चाहिए IOR हो गया। ठीक है, 1 1 0 यानी 6 पर क्या आना चाहिए, IOW हो गया। चलिए अभी जो बच्चे हो वो भी तो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी उसकी भी है। मान लो अभी 0 0 0 है, तीनों हमारा क्या है 0 0 0 है, तो क्या होना चाहिए Y0। अब 0 0 0 है, इसका मतलब क्या है, 0 मेमोरी, ये 0 रीड, ये 0 भी राइट, दोनों रीड और राइट संभव ही नहीं है, रीड राइट दोनों एक साथ नहीं होते, नॉट पॉसिबल।
तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ये नहीं होगा, रीड राइट एक साथ नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं y3 पर। y3 का मतलब क्या होगा, 0 1 1। 0 1 1 का मतलब मेमोरी रीड नहीं होगा, राइट नहीं होगा, नो रीड नो राइट। ठीक है, ये हो जाएगा नो रीड नो राइट ऑपरेशन, ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ये रहेगा नो रीड नो राइट, रीड राइट नहीं होगा, बाकी और भी जा रहे इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग हो गए सारे काम। y4 में आते हैं। y4 का मतलब 1 0 0। 1 का मतलब इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन, 0 रीड 0 राइट। तो यहाँ भी वही चीज़ है, न रीड और राइट दोनों पॉसिबल नहीं है, तो y4 भी पॉसिबल नहीं होगा। आते हैं y7। y7 में क्या होगा, 1 1 1। 1 का मतलब इनपुट आउटपुट, इस 1 का मतलब रीड नहीं होगा, इस 1 का मतलब राइट नहीं होगा। तो ये तो पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा नो रीड नो राइट ऑपरेशन। ओके, तो प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग के लिए ये जो एल्गोरिदम है, इसकी जो वर्किंग है, ये समझना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपकी क्यूरीज़ हैं तो उसको आप ईमेल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उन सारी क्यूरीज़ का ज़रूर से ज़रूर हेल्प करी जाएगी आपकी जो भी है, अगर है तो। थैंक यू।